नमस्कार। हमने जो पिछले लेक्चर में ध्यान के विषय में जो समझा है वो एक सारे शास्त्रों का एक निचोड़ है। ध्यान करना, ध्यान लगना या ध्यान को प्राप्त होना, ये तीनों चीज अलग हैं। धारणा बनानी पड़ती है। जब तक तुम्हारे पास कोई धारणा नहीं है तुम किस चीज के ऊपर ध्यान लगाओगे? क्योंकि धारणा एक कल्पना भी हो सकती है, एक अवस्था भी हो सकती है, एक अनुभव भी हो सकता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कौन से ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो। ज्यादातर योगियों का जो ध्यान होता है वो एक अलग प्रकार से होता है और जो सामान्य मनुष्यों के लिए ध्यान है वो एक अलग प्रकार का है। ध्यान में ज्यादातर जो सामान्य अनुभूतियां होती है उसके अंदर मन शांत हो जाता है। तुम किसी चीज के ऊपर फोकस करने के लिए लायक बनते हो। तुम ज्यादा इनिशिएटिव ले सकते हो किसी चीज के अंदर। तुम किसी चीज को समझ सकते हो। ये सूक्ष्म सिद्धियां है ध्यान की। ये प्राथमिक सिद्धियां है। किंतु ध्यान का अवकाश इतने तक सीमित नहीं है। तुम्हें कुछ अच्छा फील हो रहा है बॉडी के अंदर, मन के अंदर, तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो ये ध्यान की प्राथमिक श्रेणी है। वो पूर्ण रूप से ध्यान नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से ध्यान लगने का मतलब ही यही है कि तुम वही अवस्था में स्थिर हो जाओ। तो तुम्हें कोई धारणा को पकड़ना पड़ेगा। प्राथमिक रूप के अंदर तुम्हें किसी धारणा को पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो। किसी माध्यम को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। तुम किसी डायरेक्ट आध्यात्मिक गुरु से अगर उपदेश लेते हो और अगर वो भी तुम्हें वो परा ध्यान सिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हें नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारा जो स्टेप बाय स्टेप, जो तुम्हारा प्राथमिक श्रेणी का जो ध्यान है वो अभी कच्चा है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान सीखना है या ध्यान करना है और हमें ध्यान में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है। तो ध्यान से सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। सिद्धियां तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इनबिल्ट ही है। तुम्हारी धारणाएं गलत होती है। आजकल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले होते हैं, वो गलत गलत धारणाओं में तुम्हें ले जाते, गलत गलत कल्पनाओं में ले जाते। वो तो तुम्हारा माया का अवकाश बढ़ा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी, अट्रैक्ट द मनी, पॉजिटिव थिंकिंग। तुम एक नदी किनारे बैठे हुए हो, तुम एक गार्डन में बैठे हुए हो, तुम एक शांत जगह पे बैठे हुए हो, ऐसी कल्पना करो। तो ये क्या कल्पनाओं से ध्यान सिद्ध होगा? क्या कल्पनाओं से वो सत्य की अनुभूति होगी? तुम खुद के भीतर स्थिर होने का प्रयास नहीं करते और तुम कल्पना में जाते हो, मन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तुम्हें ध्यान के अंदर अपनी कल्पना शक्ति का विकास नहीं करना है, कल्पना शक्ति को खत्म करना है यहाँ पे। क्योंकि जेती मन की कल्पना काल कहा वे सोई। अगर तुम्हें आध्यात्मिक अभ्यास करना है तो, क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा थॉट प्रोसेसर है वो शून्य भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। ध्यान की दो प्रक्रिया है। मैं शून्य हूं, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही निराकार हूं, और दूसरा आता है कि मैं अनंत हूं। तो क्या अनंत और शून्य के बीच में क्या तफावत रह गया? क्या भेद रह गया? ये थॉट प्रोसेसर की प्रक्रिया है। ध्यान में कितने लोग को देखा है कि वो इतने सारे डूब जाते, कि वो इतने इंट्रोवर्ट्स हो जाते कि किसी से बात भी नहीं करते, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसे लोग भी है। और एक ऐसे लोग हैं कि जो पूरी दुनिया को सम्मोहित करने चले हैं। ध्यान के
पराकाष्ठा यही है कि तुम एक सहज अवस्था, निर्मल अवस्था में स्थिर हो जाओ, तुम्हारा अपनी बुद्धि और तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए, तुम एक प्रज्ञा को प्राप्त कर लो। ध्यान के अलग अलग विशेष महत्व है, जैसे पिंड का शब्द है, पिंड से बाहर का शब्द है, ब्रह्मांड का शब्द है और ब्रह्मांड परे का शब्द है, मध्यमा वैखरी परा पश्यंती। ये चारों अवस्थाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर एक बार डूब गया, अगर सच्चा ध्यान के अंदर तुम डूब गए, सच्चे ध्यान के अंदर डूब गए, तो बहुत कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगी। तुम्हारा इनबिल्ट प्रोसेसर चेंज हो जाएगा। जो रैम तुम्हारी 2 GB की थी वो डायरेक्ट 12 GB की हो जाएगी, या उससे भी ज्यादा। तुम्हारा मेमोरी पावर शार्प हो जाएगा। तुम किसी भी अवस्था के अंदर या तो किसी भी घटना को पल मात्र में समझ सकते हो। जब ब्रह्मांड का शब्द मिलता है तो ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के तुम साक्षी हो जाते हो, और ब्रह्मांड से परे का हो जाता है तब तुम निर्वाण और कैवल्य पद को प्राप्त करते हो। पिंड से तुम अपने शरीर, पिंड के शब्द से तुम अपने शरीर से संलग्न जो भी चीजें उसको ठीक कर सकते हो। जैसे तुम्हारे शरीर में कोई रोग है और तुम्हें पिंड का शब्द प्राप्त हो गया तो तुम उससे अपना शरीर ठीक कर सकते हो। पिंड के बाहर का शब्द प्राप्त हो गया तो तुम मटेरियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर तुम कुछ भी बदलाव कर सकते हो। यही श्री चक्र के अंदर बोला गया, अनिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि। ये सिद्धियां अपने आप डेवलप होती है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बढ़ने लगेगा वैसे वैसे ये सिद्धियां एक्टिवेट हो जाएगी। तुम किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति को आसानी से पकड़ सकते हो, उसके वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हो, उसकी मनोस्थिति को जान सकते हो। तुम किसी को टेलीपैथिक मैसेज भी भेज सकते हो, टेलीपोर्टिंग कर सकते हो। ये सामान्य सिद्धियां है। जैसे कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, गुरु ने ध्यान लगाया, गुरु ने संकल्प से वो टेलीपोर्टिंग किया तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर ज्ञान का खजाना खुल गया। सोचो, एक संकल्प से तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज का प्रागट्य हो गया। ऐसे मेरे कितने सारे शिष्य हैं जो अपने आप उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। उनको मैं कुछ सिखाता नहीं हूं, लेकिन उनको वो समझ प्राप्त होने लगी है। ये कैसे संभव है? इसे बीज इम्प्लांटेशन कहते हैं। परंतु सिंचन तो वो खुद शिष्य को ही करना पड़ेगा। बीज तो गुरु डाल देगा, लेकिन शिष्य का कर्तव्य क्या है कि वो उस अभ्यास को पूर्ण करे, वो बीज को सिंचन करे और उसके अंदर से वृक्ष को पैदा करे। वो शिष्य के हाथ में होता है। कितने ऐसे भी शिष्य है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन किया है, कुछ खिला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सिंचन ठीक से नहीं हो रहा है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें पड़ेगा। अभ्यास योग से ही सब कुछ संभव है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया कि अगर तुम्हें ध्यान लग गया, सच में ध्यान लग गया, तो समझ लेना तुम बाहर आने की कोशिश नहीं करोगे। फिर तुम्हें ऐसे लगेगा कि मुझे बस यही अवस्था प्राप्त करनी है। तो तुम्हारी धारणा निश्चित होनी चाहिए। बात घूम फिर के कहां पे आती है? तुम्हारी धारणा के ऊपर। तो तुम्हारे पास धारणा कौन सी है? तुम अगर किसी इष्ट को पकड़ लेते हो, तुम अपने कुल देवी, कुल देवता, या तुम जिसकी उपासना कर रहे हो उसको पकड़ लेते हो, उनका चित्र, उनकी मूर्ति, उनका विग्रह, उनका यंत्र, तुम किसी भी वस्तु और विषय के ऊपर तुम अपना ध्यान केंद्रित करने लगो। लंबे काल तक अभ्यास करने के बाद कुछ उसके अंदर से ऊर्जा प्रकट होने लगेगी। दूसरा आता है मंत्र। मंत्र के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। तीसरा आता है तुम्हारा श्वासोश्वास, प्राणों की गति, उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हो। चौथा आता है नाद।
नाद का ध्यान तुम्हें नहीं करना है, नाद तुम्हारा ध्यान करेगा। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। पर यह अवस्था तभी आएगी जब तुम्हारी प्राथमिक जरूरत ध्यान की होगी, ध्यान में बैठने की होगी, या तुम्हारी प्राथमिक जरूरत आध्यात्म होगी। तुम सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक जीवन को लक्ष्य बना के रखोगे, तभी जाके ये सारी चीजें तुम्हें प्राप्त हो सकती है। ये चीजें शिविरों, सेमिनार, वेबिनार में नहीं मिलती। ये गुरु भक्ति या गुरु की अनुकंपा से प्राप्त होती है। गुरु भी रेडी हो, शिष्य भी रेडी हो, लेकिन ऊपर से अगर आदेश नहीं आता तब तक भी तुम्हारा कार्य अधूरा है। काफी बार क्या होता है, गुरु देने के लिए रेडी होता है लेकिन शिष्य की पात्रता नहीं होती। अभी शिष्य की पात्रता है लेकिन गुरु का मूड नहीं है। अभी गुरु और शिष्य दोनों रेडी है, लेकिन वो तीसरा जो बोलते तीसरी आंख, ऊपरी आंख, परब्रह्म परमात्मा, वो रेडी नहीं है। इसके लिए पात्रता बनानी पड़ती है। एक गुरु के पास एक शिष्य गया। वो शिष्य ने बोला, गुरुजी मुझे समाधि प्राप्त करनी है, कितने साल लगेंगे? गुरु ने बोला 12 साल लग जाएंगे। ठीक है, वो शिष्य अड़ियल था, जिद्दी था। 12 साल चले गए, 12 से 15 साल चले गए। 15 साल जाने के बाद एक दिन उसने अपने गुरु को बोला कि गुरुजी मैं जा रहा हूं। गुरुजी ने बोला कहाँ जा रहा है? तो क्या मरने के लिए। तो क्या क्यों? तो क्या बस गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे समाधि प्राप्त नहीं हुई। मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कुछ दे दो, मुझे समाधि प्राप्त करवा दो। मैंने 15 साल आपकी सेवा की, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बस अभी जीना व्यर्थ है। गुरुजी ने बोला एक काम करना, जा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्थर बांध के नदी में कूदना। शिष्य अचरज में आ गया, क्यों ऐसा? तो कि कहीं जाके तू बाहर वापस आ गया, जिंदा निकल गया तो फिर से तुझे जीना पड़ेगा, इससे अच्छा पत्थर बांध के डूब जा। उसको आश्चर्य लगा। बोला ठीक है गुरुजी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सफर इतने तक ही था। वो निकलने लगा। गुरु ने उसे वापस बुलाया, इधर आ। तो उसने बोला कि अब आप मुझे मरने भी नहीं दोगे शांति से। गुरु ने बोला क्या चाहिए तुझे? तो कि मैं जिसके लिए आपके पास आया था वो चाहिए, समाधि। गुरु ने बोला बैठ जा। गुरु ने उसके आज्ञा चक्र के ऊपर स्पर्श किया, उसको समाधि लग गई। शांति, पूर्ण शांति उसके दिमाग के अंदर हो गई। वो समाधि में से उठा और उसके गुरु ने उसको प्रश्न किया, उसके गुरु से उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये मेरी 15 साल की साधना का फल है या ये आपके स्पर्श से हुआ है? अगर ये आपके स्पर्श से हुआ है तो आप वो पहले भी कर सकते थे, और ये मेरी 15 साल की साधना से हुआ है तो इसमें आपने क्या किया? गुरु ने एक ही चीज बोली, इसलिए तुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था ये, क्योंकि तुझे लग रहा है कि तू कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मेरे से हुआ है, पर ये ना मेरे से हुआ है ना तेरे से हुआ है, उसका आदेश था इसलिए हुआ है। यही चीज होती है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का एक शिष्य था आनंद करके, वो पूरे साल, पूरी जिंदगी बुद्ध के साथ रहा। अंतिम क्षणों में बुद्ध को उसने प्रश्न किया कि बुद्ध, मुझे तो समाधि प्राप्त करनी है, तो मेरे को समाधि कब प्राप्त होगी? बुद्ध ने कहा हो जाएगी, ध्यान लगाओ, ध्यान में बैठो।
आनंद का लक्ष्य गुरु भक्ति था, गुरु शुश्रूषा था, गुरु सेवा ही था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुरु सेवा में निकाल दी, अपने ऑर्थोडॉक्स माइंड के अंदर कि मैं मुझे गुरु से प्राप्त होगा। इसलिए उसने साधना में नहीं बैठा, ना ध्यान में बैठा, ना ध्यान में लीन हुआ। अब बुद्ध के साथ उसका इतना लगाव हो गया था कि वो बुद्ध को छोड़ भी नहीं सकता था। बुद्ध ने शरीर का त्याग कर दिया, आनंद कल्पांत के अंदर चला गया, विरह के अंदर चला गया और उसको समाधि लग गई। ऐसी एक कहानी जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजते हैं गोकुल, बरसाना भेजते हैं। उद्धव ने प्रश्न पूछा कि मैं इतना ज्ञानी हूं, इतने शास्त्र पढ़े हुए, तो मुझे मैं आपकी शरण में हूं, तो मुझे ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तब कृष्ण ने बहुत सही उत्तर दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो जाओ, वो गोपियों की अवस्था देख ले एक बार, कि वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करती है, ब्रह्म को कैसे प्रेम करती है। उद्धव वहां जाते हैं, देखते हैं पूरी चीजें, पूरी लीला देखते हैं। तब राधा जी उनको मिलती है और एक गोपिका कहती है कि हमें कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं थी, कृष्ण हमारे पास आते हैं। तो ये भक्ति का तादात्म्य था, एक साधना का तादात्म्य है। पुरुषार्थ हर कोई करता है, लेकिन पुरुषार्थ में लगना जरूरी है, लगन लगना जरूरी है। हर चीज के अंदर तुम्हारी सुरता इतनी डाल दो कि वो ध्यान हो जाए। तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मन, तुम्हारी आत्मा सब डाल दो। गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को खो नहीं दोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें खोने से डर लगता है, एक्चुअली हमें भी डर नहीं लगता, मन को डर लगता है। जब समाधि की अवस्था प्राप्त करना शुरू हो जाती है, शरीर छूटने लगता है, शरीर एकदम निश्चेतन होने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, मैं शरीर से बाहर निकल जाऊंगा। शरीर में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। तुम शरीर को पकड़ने चलते हो, पर शरीर तो खत्म होने वाला है ना, उसके पीछे मोह क्यों? क्योंकि ध्यान का मार्ग ऐसा है कि तुम्हें अपने आप को खत्म करना है, तो ही ध्यान की उपलब्धि होगी, वो चेतना की उपलब्धि होगी। क्योंकि साक्षी भी तभी प्रकट होता है कि जब तुम्हारा मन और आत्मा का डिवीजन हो जाए। अभी तो दोनों सिमिलर चल रहे हैं, डीएनए की तरह, कभी मन होता है, कभी आत्मा होता है, कभी मन होता है, कभी आत्मा होता है। तो ये साक्षी प्रकट कैसे होगा तुम्हारे अंदर? लोग साक्षी ध्यान करवाते हैं, अरे साक्षी का ध्यान नहीं होता, साक्षी ध्यान में आ जाता है कि ये साक्षी है। तुम्हारे पास धारणा होनी चाहिए, और तुम्हारी धारणा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि उस पत्थर की मूर्ति में से भी परमात्मा प्रकट हो जाए, उस धातु के यंत्र में से भी देवी अपना स्वरूप प्रकट कर दे। तुम्हारी धारणा इतनी मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारे पास इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास होना चाहिए कि ये यंत्र के अंदर देवता मौजूद है, ये पत्थर की मूर्ति के अंदर देवता मौजूद है। कि श्रद्धा ही वो पावर है, विश्वास ही वो पावर है जिससे परमात्मा पैदा होता है। तुम्हें एक जगह तो फोकस करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास कोई भी साधन हो, कोई भी एक धारणा ले लो तुम्हारी, कोई भी एक मंत्र ले लो, कोई भी एक शब्द ले लो,
त्वमहं त्वं तं सततमिति। मैं बस उसको ही पूजूं, उसको ही मानूं, उसकी ही अर्चना करूं। और भक्ति में आनंद होना चाहिए, पूजा के अंदर आनंद होना चाहिए, क्रिया के अंदर आनंद होना चाहिए। तुम जबरदस्ती बैठ के पूजा करोगे तो भगवान भी दुखी हो जाएगा। तुम जबरदस्ती का भगवान का चित्र देख के ध्यान लगाने बैठ जाओगे तो वो भी दुखी हो जाएगा। आनंद होना चाहिए। जैसे तुम अपने प्रेमी से मिल रहे हो वैसे तुम्हारा ध्यान लगना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम ना उबरे केता करो उपाय। तुम्हारा लक्ष्य कौन सा है? अगर तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है तो वो प्रेम से सहज से प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिद्धि है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन वो राक्षस है जिसके पास सारे प्रकार के अस्त्र हैं। जब भी ध्यान में बैठोगे कोई ना कोई प्रारब्ध में से उठा के कर्म तुम्हारे सामने ले आएगा। तुम्हारा ध्यान जल्दी लगता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पड़े हुए संचित कर्म, वही संचित कर्म बार बार रिसाइकल होकर तुम्हारी कल्पना शक्ति के ऊपर, मानस पटल के ऊपर वो वार करते रहते हैं। कोई ना कोई चित्र खड़ा कर देता है, कुछ ना कुछ आकांक्षा पैदा कर देता है, कोई ना कोई चीज तुम्हें याद दिला देता है। तुम जब करने बैठोगे तब भी तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। वो याद कौन करवाता है? मन तो करवाता है। तुम परमात्मा के सामने में बैठ के भी तुम निश्चिंत रूप से निर्विचार होके नहीं बैठ पाते, क्योंकि तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं। अगर उसके सामने बैठो तो कितने घंटे निकल जाए वो पता नहीं चले, तो लगे कि भैया तुम्हारी लगन सच में लगी है। लेकिन क्या होता है, क्या होता है तुम्हारे साथ? तुम स्तोत्र भी ऐसे पढ़ते हो कि जल्दी जल्दी में 5 मिनट में मेरे को ये स्तोत्र खत्म करना है, फटाफट मंत्र बोल देते हो। मंत्र का अर्थ तो पता ही नहीं होता है, लेकिन फटाफट पूरी स्तुति स्तोत्र कर देते हो और बैठ जाते हो। भाव से शक्ति पैदा होगी, क्योंकि भाव में जब आह्लादित शक्ति का प्रवेश होता है ईश्वर की, तभी भाव के अंदर आनंद प्रकट होता है। वो आह्लादिनी शक्ति और कोई नहीं है। वो शक्तिपात की क्रिया से गुरु तुम्हें वो ब्रह्मनाद सुना देते, वो ब्रह्मनाद दे देते हैं, जिससे वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर रमना शुरू कर देगा। वो ब्रह्म तुम्हें 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा। फिर सोचो कैसे ध्यान लगाओगे जबकि वो तुम्हारे चारों ओर गुंजराव कर रहा है, चारों ओर तुम्हें सुनाई दे रहा है। तुम चाहे भीड़ में हो तब भी वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम अकेले हो तब भी तुम्हें सुनाई दे रहा है। मीरा ने इसलिए तो पद गाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वो कृपा से मिलता है, ये बिकता नहीं है बाजार के अंदर, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। ये तो जिसके हक में होता है, जिसके प्रारब्ध में होता है, जिसके नसीब में होता है, और जिसके ऊपर भगवत की कृपा होती है उसको ये प्राप्त होता है। फिर क्या करना है? आंख न रुंदु, कान न रुंदु, काया कष्ट न हो। खुले नैन सब कुछ दिखता है। ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना काया को कष्ट देने की जरूरत है। सब कुछ अपने आप होने लगता है, क्योंकि अब ईश्वर की धारणा तुम बन गए हो। ये भक्ति की पराकाष्ठा के ऊपर तुम्हें मिलता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना की पराकाष्ठा के बाद तुम्हें ये तत्व की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल तो बेसिक ध्यान कैसे किया जाए?
ये तो पराध्यान की बातें आ गई। बेसिक ध्यान कैसे किया जाए, तो आप शुरुआत कर लो। लेकिन एलिमेंट्स तो यही लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स तो यही लगेंगे। जैसे एक घड़ा बनाना है, मिट्टी का घड़ा बनाना है, तो पहले मिट्टी देखनी पड़ती है, फिर इसको छाननी पड़ती है, फिर इसको भिगोई जाती है, फिर उसमें से कंकर पत्थर निकाले जाते हैं। 2-3 बार छानने के बाद वो मिट्टी एकदम घड़े को आकार देने लायक बनती है। फिर इसको चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर चाक के ऊपर उसको आकार दिया जाता है, और आकार देने के बाद उसको तपाया जाता है, और फिर इसको ठोका जाता है हाथ से, कभी बना के नहीं सही रूप से। वैसे ही शिष्य है, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु होगा वो घड़ी घड़ी खोट काटने, तुम्हारे अंदर खोट निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि तुम्हें सही करना है। एक घड़ा शमशान में भी यूज होता है और एक घड़ा घट स्थापन में भी यूज होता है। तुम कौन सा घड़ा बनना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर गुरु को समर्पित हो तो गुरु गाली भी देगा, गुरु डांटेगा भी सही, और गुरु तुम्हारी गलतियां भी निकालेगा, क्योंकि गुरु का काम है तुम्हारे मन को सुधारना। और गुरु भी बहुत सचेत होते, वो पहले से देख लेते इसका ईगो कितना बड़ा है, फिर जाके डांट लगाते। हाँ, अगर किसी ने समर्पण का प्रयास किया और समर्पित है तो फिर घड़ाई शुरू करते, क्योंकि उसे देवता बनाना होता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक ही मात्र देव ऐसा है कि जो तुम्हारे भीतर देवत्व को प्रकट कर सके, वो है गुरु। भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए थे, राम ने भी गुरु किए थे, जितने भी अवतारी पुरुष हो गए उनके भी गुरु है। कोई खुद अवतार पैदा नहीं हुआ है। सांदीपनी ने नारायण तत्व को कृष्ण के अंदर प्रकट किया, तब जाके वो अवतार बने थे। वशिष्ठ ने राम के अंदर नारायण तत्व को प्रकट किया, तब जाके वो अवतार बने थे। क्योंकि राम को तो पता नहीं कि उनका नाम राम क्यों रखा गया है। वो वशिष्ठ को पूछते हैं कि गुरुदेव, ये दुनिया कौन से नाम का जप कर रही है? तब वशिष्ठ कहते हैं कि कौन राम दशरथ गढ़ डोले, कौन राम गट गट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। माया राम दशरथ गढ़ डोले, जो तुम्हें शरीर रूपी धारण कर रहे हो, तुम्हारा शरीर का नाम राम है। माया राम दशरथ गढ़ डोले, आत्म राम गट गट मुंह बोले, कि आत्मा रूपी जो राम है वो सारे शरीरों के भीतर है, सारे गट के भीतर वो राम ही है। चैतन्य राम का सकल पसारा, जो चैतन्य रूपी राम है, जो ब्रह्मांड में चेतना पूरने का काम करता है, वो चैतन्य राम का सकल पसारा है, वो हर जगह है। निरालंब राम है सबसे न्यारा, कि जिसने सबका आधार छोड़ दिया है वो राम सबसे न्यारा है। जो खुद दूसरों को आधार देता है, जो किसी का आधार लेता नहीं है, वो राम सबसे न्यारा है। हम कौन से राम की पूजा करते हैं वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि राम तो सर्वत्र है, पर राम को कोई जानता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रह के अपने पुरुषत्व को उत्तम बनाया, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। और पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, जिसने सारे बंधन तोड़ दिए। एक बाउंड्री में रह के काम किया, एक ने बाउंड्री के बाहर काम किया। कृष्ण के लिए सही गलत, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ब्रह्म के आदेश को अनुसरण करते थे। इसलिए काफी बार किसी शास्त्रकारों ने टीका भी की हुई है, टिप्पणी भी की हुई है कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर धर्म को बचाने के लिए
कुछ भी करना वो गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए ये सारा माया जाल था और राम के लिए एक उत्तम आदर्श व्यक्तित्व को प्रकाशित करने हेतु राम का कैरेक्टर बना हुआ है। अवतार की कथा अलग है। अवतार अलग अलग रूप से आए हैं, अलग अलग रूप से बने हुए, किंतु हर एक अवतार ने यही बोला है कि परमात्मा एक है। सबने अपनी साधना की है, सबने अपने जीवन काल के अंदर वो परम तत्व की प्राप्ति की है, तब जाके वो मोक्ष के अधिकारी बने हैं। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन के अंदर कुछ एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि हमें एक धारणा के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा, एक सत्य के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा कि जिसे प्राप्त करके हम वो परम तत्व की प्राप्ति कर सकें। आध्यात्मिकता का अंत क्या है? दिखने जाए तो ये अनंत है, किंतु जब तुम एक कैवल्य पद के ऊपर पहुंच जाते हो, एक साम्यक रूप के अंदर प्रवेश कर जाते हो, एक निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हो, फिर तुम एक चेतना का स्वरूप ले लेते हो और वही चेतना आवागमन करती है। फिर तुम्हें शरीर परेशान नहीं करेगा, तुम्हें मन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म अगर होगा तो भी आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए ही होगा, नई चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए ही होगा, नए विज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए ही होगा। तो ध्यान की प्राथमिक जो प्राइमरी लेसन है वो कैसे है? किसी मंत्र तंत्र यंत्र की विग्रह जिसी भी भगवान को मानो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम ध्यान में उतरना चाहते हो तो थोड़ी क्रिया समझाता हो, प्राथमिक वो तुम करना शुरू करो। सुबह उठने के बाद सब तुम्हारा नित्य कर्म है वो कंप्लीट करने के बाद एक स्वच्छ आसन के ऊपर बैठो। अपने आसपास अच्छा वातावरण रहे इसलिए कुछ सुगंधी अगरबत्ती या कोई धूप का प्रयोग कर लो। तुम पहले अपने शरीर की सारी क्रियाओं को शांत कर दो, मन के सारे विचारों को शांत कर दो। अपने आंखों को बंद करके गहरी सांस लेना शुरू कर दो। तुम्हारी साइकिल 18 सांस या तो 27 सांस रहनी चाहिए। तुम 18 बार या तो 27 बार गहरी सांस लो और छोड़ो। मन धीरे धीरे तुम्हारा शांत हो जाता है, विचार शांत होते रहेंगे। उसके बाद तुम्हारा सूर्य और चंद्र स्वर ठीक करना है। तुम्हारी नाड़ी उसको ठीक करनी है। उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें पहले अनुलोम विलोम करना है। तुम 1 मिनट तक अनुलोम विलोम करो, 5 बार या 10 बार। उसके पश्चात 1 मिनट तक कपालभाति की क्रिया करो। उसके पश्चात फिर से 27 बार या 18 बार गहरी सांस ले लो। तुम्हारा जो रिदम है प्राणों का वो सेट हो जाएगा इसमें। और फिर एक बार कुंभक कर लो। एक बार गहरी सांस लेके उसको रोको और अपने आग्नेय चक्र के ऊपर अपने प्राण को स्थिर करने की कोशिश करो। फिर अपनी सांस को उसके हिसाब से आने जाने दो और रिलैक्स हो जाओ। बस तुम्हारा ध्यान वो तुम्हारी तीसरी आंख के ऊपर, आग्नेय चक्र के ऊपर, भ्रुकुटी के ऊपर रहना चाहिए। और तुम्हारे ध्यान को लय करने हेतु
तुम किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, हरे राम हरे कृष्ण हो, जो भी तुम्हें मंत्र अच्छा लगे वो मंत्र का चैंटिंग करो। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ओम करो, पर मंत्र कंटिन्यूसली फ्लो होने चाहिए शुरुआत के अंदर। जैसे अगर ओमकार करते हो तो ओम 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 ओम, शुरुआत 5 मिनट से करो। तत्पश्चात हर 9 दिन के बाद, हर 5 दिन के बाद जैसे तुम्हें सुविधा मिले समय को बढ़ाओ, जप को बढ़ाओ। पहले 5 मिनट करते थे, फिर 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट करो, 20 मिनट करो। ऐसे तुम अपने अभ्यास और एक्सरसाइज को बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारी एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे अंदर चेतना बढ़ती जाएगी। देखो, ये सामान्य ध्यान की रीति है। उसके बाद आता है कवच करके ध्यान में बैठना, कि जब तुम ध्यान में जाते हो तुम्हारा हृदय चक्र और सांतों चक्र के जो पोर्टल्स होते हैं वो खुलते हैं। इसमें कभी पॉजिटिविटी भी आती है, कभी नेगेटिविटी भी आती है। इसलिए गुरु के पास हमेशा कवच ले लेना। तत्पश्चात उसके बाद तुम ध्यान को 45 मिनट तक बढ़ा लो, 45 मिनट्स बढ़ाने के बाद तुम एक आसन के ऊपर तुम्हारी स्थिरता आने लगेगी। तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जागृति होने लगेगी। तुम्हारे संकल्प विकल्पों का त्याग होने लगेगा। तुम्हारा मन एक शांत स्थिति के अंदर प्रवेश करने लगेगा। जब ये प्रोसेस हो जाने के बाद तुम्हारा दूसरा स्तर आध्यात्मिक अभ्यास का वो गुरु के पास होता है। गुरु फिर साधना देते हैं, फिर क्रियाएं बदलते हैं और क्रिया बदलने के बाद वो मूल दीक्षा देते हैं जिसे शक्तिपात कहते हैं। और वो शक्तिपात के बाद तुम अगर 3-4 महीने ठीक से चले या 6 महीने ठीक से चले फिर तुम्हें ब्रह्मनाद दिया जाता है। ब्रह्मनाद वो आखिरी दीक्षा होती है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये इंसान अगर प्रॉपर साधना करता है तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है, अवश्य अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान करना आवश्यक है। तुम शुरुआत करो और शुरुआत रुचि से करो, आनंद से करो। ये रीति मैंने जो बताई है, जो पद्धति बताई है, तुम अपना प्रयास लगाओ, अभ्यास करो और फिर आगे का अभ्यास समय मिले तो सीख जाना। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर बहुत भ्रांतियां और बहुत सारी रीत पद्धतियां अलग अलग है। तुम कितनी पद्धति और रीतों को बदलोगे? इससे अच्छा है मूल तत्व को प्रकट करके तुम्हारे भीतर वो ध्यान को जगा लो। तो आज का लेक्चर इतना ही। हम जो अगला लेक्चर करेंगे उसके अंदर श्री सूक्त रहस्य लेंगे, भगवती लक्ष्मी का वो सूक्त कि जिससे वो आती है फिर जाती नहीं है वापस, वो रहस्य लेंगे। किंतु जो ये जितने भी पिछले लेक्चर है और अभी के लेक्चर है उनको पूरा ध्यान में रखना, क्योंकि श्री सूक्त के अंदर ऐसी सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हें काम आएगी। ये सारी आध्यात्मिकता का जो प्रोसेस है श्री सूक्तम का, ये पूरा समझने हेतु मेरे पिछले लेक्चर सुने होंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए पिछले लेक्चर सारे सुन लेना। नमस्कार।